सभी को नमस्कार। 2012 में नए सर्विस रूल आ गए भाई। नई जो है ना क्वालिफिकेशन तय होगी। उससे पहले 98 के रूल में जो है ना, मैं बात कर रहा हूँ ड्राइंग टीचर की, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की। तो 2098 के जो रूल थे उनमें जो ना आर्ट एंड क्राफ्ट या ड्राइंग टीचर की पोस्ट होती थी C&V कैडर में। अब 2012 के सर्विस रूल में C&V कैडर ही खत्म कर दिया और TGT की पोस्ट बना दी। PTI भी खत्म करके TGT फिजिकल एजुकेशन और ड्राइंग टीचर खत्म करके TGT आर्ट की पोस्ट नहीं क्रिएट कर दी और उसमें क्वालिफिकेशन भी चेंज कर दी। अब एक विरोधाभास ही है। PGT के लिए तो कंसर्न टीचिंग सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ B.Ed होना चाहिए। और TGT में इन्होंने BA में भी कंडीशन लगा दी और उसके बाद B.Ed में भी टीचिंग सब्जेक्ट फाइन आर्ट लगा दिया। अब यह कैंडिडेट बहुत से कैंडिडेट या जो कंडीशन है बहुत से कैंडिडेट पास नहीं कर पा रहे। और इसी प्रकार का यो केस होया था एक 55/66/2023। ये 13 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी 14 को, और ये 17 को इसमें सुनवाई होनी थी। सुनवाई जो है ना कंप्लीट हो गई है, बहस जो होनी थी हो चुकी है। और जो है ना जज साहब ने इसको रिजर्व रख लिया है। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि कुछ दिन बाद इसका फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल जो है ना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब क्योंकि इस प्रकार के बहुत से कैंडिडेट की थी यह समस्या। अगर B.Ed में उनके पास फाइन आर्ट नहीं थी, टीचिंग सब्जेक्ट नहीं था, और उसी कारण इसमें कई साथी पूछ रहे थे। मैं कहा भाई इस पर क्या बताना, अभी तो रिजर्व है, वो आने के बाद बात करेंगे। लेकिन अब ये इसलिए बनाना ज़रूर हो गया, तो इसको जो है ना फैसले को रिजर्व रखा गया है भाई। फिलहाल इसमें रिजर्व लिखा भी आ रहा है और नेक्स्ट डेट नॉट अवेलेबल। कोई इसमें नई डेट है नहीं। जब इसमें फैसला जिस दिन सुनाने की डेट आएगी उस दिन यहाँ पे डेट अपडेट हो जाएगी और फैसला जो है ना प्रोनाउंस कर दिया जाएगा। अब क्या होगा कि क्यों होगा वो तो देखो है भविष्य के गर्भ में। उसका तो मैं आपके बता सके हैं भी कोर्ट इनको परमिशन देगी नहीं देगी, ना के चांस ज़्यादा हैं। बाकी तो देखो वहाँ वकील की बहस पर डॉक्यूमेंट पे है, सरकार के जवाब पर वो क्या जवाब दे। लेकिन फिलहाल ये केस जो है ना 17 अप्रैल को इसमें अर्जेंट में 113 नंबर पर सुनवाई थी। उसके बाद ये जो है ना रिजर्व हो गया है केस। तो इनका मुद्दा क्या था, ये नहीं चाह भाई जो हमने कंसर्न टीचिंग सब्जेक्ट की है B.Ed में वह शर्त हटाई जाए, या हमने वन टाइम छूट दे दी जाए उसमें, ताकि हम आगे उसमें कर लें एडिशनल वगैरह जो भी होता हो। या भाई हमारे पे लागू मत करो, सिर्फ B.Ed मांग लो। इफ अकॉर्डिंग टू रूल अगर PGT में बिना टीचिंग सब्जेक्ट क्लास के हैं तो इसमें भी लगा देना चाहिए वैसे तो, या नो इसी शर्त है मेरे ख्याल से तो। बाकी तो आप लोग कमेंट में बताना भैया शर्त सही है नहीं है। और इसी का ये केस था भाई, ये CWP 55/66/2023 सचिन गर्ग वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स ने किया था भाई यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से विक्रम सोरा ने इसमें एडवोकेट। ये जो है ना केस रिजर्व हो गया है। जैसे इस पर कोई डिसीजन आता है मैं बताता हूँ भाई इनको परमिशन मिली या ना मिली। इस कैंडिडेट के पास जो है ना तो स्टेट है, स्टेट तो कर लिया 22 में किया, लेकिन अब यह बात एक हैरानी भरी है कि 2012 मेरे ख्याल 12 में होने लग गया था TGT का नए सर्विस रूल आते, आज तक पहले वो पास नहीं हुआ, ये वाले सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे। दूसरी B.Ed जब 2012 में यह शर्त आ गई थी, भाई मैं पर्टिकुलर इस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ सचिन गर्ग जी लाला जी की। अभी 2012 में यह कंडीशन आ गई थी भाई B.Ed में सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पुराने के पाछा लगे रहा भाई, इसमें अपना पेपर दिया, अपनी इसमें कंडीशन पूरी करता, इसमें लग जाते। ये भी इसमें 1700 पोस्ट हैं, 1703, और कैंडिडेट 500 भी कोई ना। ये पोस्ट सारी खाली रहनी है क्योंकि 575-70 तो फार्म भरे गए हैं। और इन मतलब इसे भी सचिन ने फेक डॉक्यूमेंट पर भर रखा है। ये भी इन्होंने उसमें तो लिख दिया B.Ed है हमारे पास, B.Ed थोड़ा ही है, अगर ना लिखा तो फार्म नहीं भरा जा। तो इसे बहुत से कैंडिडेट हैं। हालांकि एक भाई कमेंट में भी लिखा था सच्चाई भी है। देखो स्टेट के लिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका स्टेट मान्य नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक बात सब। वैसे तो इनका कोई शिकायत करेगा तो इनका स्टेट भी रद्द होगा, क्योंकि भिवानी बोर्ड जब स्टेट का नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसमें भी लिखता है भाई ये कंडीशन होनी चाहिए, यो कैंडिडेट स्टेट पास कर सके है। तो वैसे तो इन पर 420 का केस भी बना है, आपराधिक मुकदमा बना है झूठी जानकारी देकर स्टेट देना। बाकी चलो वो तो अलग बात से, वो तो आपस में कोई शिकायत कर दे तो दूसरी बात से। बाकी सच्चाई यह है भाई इनका जो ना स्टेट भी खतरे में है इन हालात देखने में। क्योंकि भाई ने काफ़ी लंबा कमेंट लिखा था और मुझे भी उसकी बात ठीक सी लगी। अगर स्टेट की क्वालिफिकेशन नहीं है तो हमें स्टेट कैसे देश कर दे भी दिया
चलो क्योंकि उसमें सिर्फ टिक कराओ, हाँ, दे दिया वो मान्य क्यों करोगा जब उस डेट पर आपके पास बीएड में सब्जेक्ट था ही नहीं। क्योंकि मैंने इसकी टीजीटी के स्टेट की भी वो पढ़ी थी, उसमें मांग रखी है सेम, जो क्वालिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में है वो स्टेट में है। तो इनको देखो मेरा पर्सनल विचार है इसमें, देखो घना नाराज होने की उसकी तो जरूरत है नहीं, मेरा पर्सनल विचार है भाई, अब मानना होनी मुश्किल है। और इस पर तो बल्कि कौन कोई शिकायत कर देगा जो स्टेट और जाता रहेगा, इन्हें दिखाने के नहीं रहेंगे कितने। बाकी कोर्ट ने कोर्ट परमिशन दे दे तो भाई दे दे, वो एक अलग बात है। बाकी कंडीशन चेंज होनी मुश्किल है, क्योंकि कंडीशन पॉलिसी में चेंज होती हैं और सर्विस रूल में बदलाव बहुत मुश्किल होता है। और सर्विस रूल में बदलाव के चक्कर में कई भर्ती उलझी पड़ी हैं। ये संस्कृत वाली दोनों भर्ती उलझ रही, टीजीटी पीजीटी 2012 वाली पे केस 15 वाली भी रुक के पड़ी, टीजीटी इंग्लिश इसी चक्कर में कितने दिन फंसी रही सर्विस रूल के चक्कर में कि यो नहीं लिखा। तो भाई कुल मिला के इस केस की बात करूँ, ख़त्म करूँ, ये फैसला जो है ना रिजर्व है, रिजर्व में जज साहब हफ्ते में भी दे दे, 15 दिन भी लगा दे, 1 महीना भी लगा दे, रिजर्व तो रिजर्व है। इसमें जिस दिन डेट हो जाएगी फैसला आ जाएगा भाई, मैं भी बता दूंगा, आप भी न देख सको हो, चेक कर सको हो अगर भाई इनको जो है ना बीएड में सब्जेक्ट की छूट मिलती है या नहीं मिलती है, वो इस फैसले में पता चल जाएगा। धन्यवाद।